प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के जेवर में रखी एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला। देश का पहला एयरपोर्ट जो कार्बन उत्सर्जन मुक्त होगा। मुख्यमंत्री ने किया जगदलपुर में चिराग परियोजना का शुभारंभ। बस्तर, सरगुजा समेत 14 जिलों को मिलेगा लाभ। अब तक देश में 119 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 59 लाख लोगों को लगे टीके। और 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव। भिलाई, चरौदा और रिसाली में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने की तैयारियों की समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट राज्य में व्यापक निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इससे अनेक उद्यमों के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक से बढ़कर एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। इससे पूरे क्षेत्र का न सिर्फ कायाकल्प होता है, बल्कि ये लोगों का जीवन भी बदल देता है। सदी का नया भारत आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। बेहतर सड़कें, बेहतर रेल नेटवर्क, बेहतर एयरपोर्ट, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। गरीब हो या मध्यम वर्ग, किसान हो या व्यापारी, मजदूर हो या उद्यमी, हर किसी को इसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। बताया गया है कि हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया जा रहा है। यह हवाई अड्डा उत्तर भारत के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार होगा। इसमें रेलवे स्टेशन, बस सेवा और निजी पार्किंग सहित बहुमाध्यम परिवहन केंद्र की व्यवस्था भी होगी। साथ ही यह हवाई अड्डा व्यापक रूप से सड़क, रेल और मेट्रो मार्ग से जुड़ा होगा। जेवर एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो कार्बन उत्सर्जन मुक्त होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को जगदलपुर में चिराग परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक की सहायता से संचालित होने वाली लगभग 1,735 करोड़ रुपए की इस परियोजना से बस्तर के लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि हर बड़ी योजना का शुभारंभ बस्तर में मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर किया जाता है और इसी का परिणाम है कि ये सभी योजनाएं सफल भी होती हैं। उन्होंने कहा कि चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों में लागू की जाएगी। ये परियोजना आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई रोशनी फैलाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शासकीय महिला पॉलिटेक्निक धर्मपुरा का नामकरण धर्मू महरा और बस्तर हाई स्कूल को जगतू महरा के नाम पर करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने जगतू महरा के नाम पर भव्य सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा भी की। कोई नया कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं तो बस्तर में आके माई दंतेश्वरी को प्रणाम करके यहाँ धरती, यहाँ की मिट्टी को माथे में लगाकर शुरुआत करते हैं। और मैंने देखा है
जब भी बस्तर में आके कोई कार्यक्रम शुरुआत किए हैं वो बहुत ही सफल रहा है। आप कुपोषण के खिलाफ जब लड़ाई शुरू किए, बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं, उसे गर्म भोजन देने की शुरुआत दंतेवाड़ा से, फिर पूरे बस्तर में इसकी शुरुआत, और आज इस सुपोषण अभियान के कारण से बच्चों में, कुपोषित बच्चों में 32% की कमी आई। बताया गया है कि इस परियोजना के लिए विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास के लिए स्थापित संस्था IFAD ने वित्तीय सहायता दी है। विश्व बैंक द्वारा 730 करोड़ रुपए, IFAD द्वारा 486 करोड़ रुपए की सहायता इस परियोजना के लिए दी गई है। राज्य सरकार ने इस परियोजना की कुल राशि में 30% राशि 518 करोड़ 59 लाख रुपए अपने राजकीय कोष से उपलब्ध कराए हैं। चिराग परियोजना को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिलों के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 119 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 90,27,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं इस दौरान 9,119 नए मरीजों की भी पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 10,264 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस तरह अब तक 3,39,67,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 98.33% हो गई है। बताया जाता है कि वर्तमान में देश में कोरोना के 1,09,940 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 63 करोड़ 59 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 अरब 33 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 22 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर मात्र 0.08% ही रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश के 21 जिलों में 24 घंटों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 310 रह गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 1 करोड़ 59 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें दोनों डोज लगा चुके लोगों की संख्या 89,58,000 से ज्यादा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही इन क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। दुर्ग जिले के भिलाई, चरौदा, रिसाली नगर निगमों और जामुल नगर पालिका में होने वाले चुनाव को लेकर कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने प्रशासनिक टीम के साथ चुनावी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कलेक्टर ने अधिकारियों से आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय सीमा पर पूरी कर ली जाएं। कलेक्टर ने रिसाली में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, भिलाई में कल्याण कॉलेज, भिलाई 3 में स्वर्गीय खूबचंद बघेल महाविद्यालय और जामुल में हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। नगरीय निकायों में पूर्ण रूप से चुनाव होंगे और एक नगर पंचायत में कुछ वार्डों के लिए उपचुनाव भी होगा। लगभग 750 भी ज़्यादा मतदान केंद्र और लगभग 7 लाख मतदाता इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। इसके लिए तैयारी पूर्व से ही चल रही थी और अभी आयोग द्वारा जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है उसके पश्चात अभी चुनाव की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले तो जो संपत्ति विरूपण अधिनियम है उसके तहत सभी कार्यालयों में जो जनप्रतिनिधि है उनके पोस्टर्स और उनके जो पत्थर है उसको हटाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा जो चुनाव के रूप में स्ट्रांग रूम, मतदान की प्रक्रिया, नामांकन जमा करने के स्थान, उसको चिन्हांकित किया गया है।
कलेक्टर और एसएसपी ने भिलाई, भिलाई चरौदा, रिसाली और जामुल नगरीय निकाय के लिए बनाए जाने वाले नामांकन कक्ष, स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष की आवश्यक तैयारियां देखी। नगरीय निकायों में होने जा रहे चुनावों को देखते हुए निगम अमले ने शहर में लगे राजनीतिक बैनर पोस्टर भी निकालना शुरू कर दिया है। गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम तेली गुंडरा में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित इस शिविर में क्षय रोग, नेत्र रोग, कुष्ठ रोग, दंत रोग और हड्डी रोग विशेषज्ञों के साथ ही अन्य विकास विशेषज्ञों ने भी अपनी सेवाएं दी। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। राष्ट्रीय कार्यक्रमों का हम लोग एकजुटता करके यहाँ पर शिविर लगाए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को, आसपास के ग्राम के लोगों को आए हुए हैं उनको फायदा हो सके। साथ साथ हमारा जो अभियान चल रहा है कुष्ठ का 330, कम से कम 30 ग्रामों ऐसे होंगे जो हम लोग चिन्हांकित किए हैं, उनमें फिर से दोबारा केवल गए। इसके पूर्व भी हम 2-3 महीने सभी ब्लॉकों में गांव-गांव, घर-घर पहुंच करके कुष्ठ रोग को खोज किए थे और उनका उपचार किए हैं। वहीं जिले के कुष्ठ रोग प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पिछले 2 सालों में जिले में 384 कुष्ठ रोगियों की पहचान की गई है, जिनका समुचित उपचार किया जा रहा है। तो लगातार हम अभियान चला रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे शून्य दाग वाले लक्षण वाले जो कुष्ठ से प्रभावित हों वो छूटने न पाए। उसी के संदर्भ में आज हमने जो है यहाँ पे पाटन ब्लॉक में, दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में तेलीगुड़ा गांव में हमने एक शिविर रखा, स्वास्थ्य शिविर रखा है। विशेष रूप से कुष्ठ जो जाँच हो रही है उसमें हम जो भी नीडी हैं, क्योंकि ये जो शिविर है इसका हमने नाम ही रखा, 1 नवंबर से चालू किया हमने जिले में। इसका मिशन का इसका 3 मुद्दा है। हम 330 नाम रखे हैं, जिसमें कि शिविर में जितने भी नए केस आ रहे हैं उसको हम चिन्हांकित करके कर रहे हैं। जैसे आज हमने 3 नए केस हैं, टोटल हमने अभी तक 384 नए केस कुष्ठ के निकाल चुके हैं और वो सभी कुष्ठ के मरीज दवाई ले रहे हैं नियमित रूप से। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा गांव में कुष्ठ रोग के प्रति जन जागरूकता रैली निकाली गई। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो अंबिकापुर और जन शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज अंबिकापुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 100 करोड़ टीकाकरण उपलब्धि विषय पर विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CS पैकरा ने कहा कि 100% टीकाकरण से ही हम भारत को कोरोना मुक्त बना सकते हैं। इस दौरान टीकाकरण जागरूकता विषय पर मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसी तरह भानु प्रतापपुर के सुदूर वनांचल क्षेत्र ग्राम हाटकर्रा में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों के अधिकार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी प्रतियोगिता, रंगोली, चित्रकला, फैंसी ड्रेस और प्रश्न मंच का आयोजन कर पुरस्कार बांटे गए। इधर राजधानी रायपुर में भारतीय खाद्य निगम द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद सुनील सोनी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश भर में अमृत महोत्सव के माध्यम से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और बड़ों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बिलासपुर के बेहतराई खेल परिसर में आज से अंतर विश्वविद्यालयीन हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए न्यायधानी में इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि कोरोना काल के बाद खिलाड़ियों को नई दिशा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने खेल मैदान के खराब होने की जांच कराने और केयर टेकर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। नहीं, गैलरी और उसके लिए तो देखिए पिछले बार जो मांग आई थी उसके हिसाब से उसमें स्वीकृति मिल गई है, लेकिन अब प्रक्रिया में थोड़ा समय जरूर लगेगा। जहां तक टर्फ की बात है मैं देखवा लूंगा उसको।
विभाग की सहायक संचालक प्रतिमा सागर ने कहा कि जब उन्हें ये टर्फ हैंडओवर किया गया था उसी समय से इसमें खराबी थी। इस संबंध में हमारे द्वारा शिकायत भी की जा चुकी है। ये थी कहीं कहीं पे ट्रैक जो है वो फटा हुआ था, लेकिन अभी और पानी नहीं डलने की वजह से हैंडओवर से पहले जो है पानी वगैरह नहीं डलता था, उसमें सूखा पड़ा रहता था। और जब हम लोगों ने हैंडओवर लिया तो सारी व्यवस्था पानी वगैरह की सभी की व्यवस्था कब लिया आपने? हैंडओवर 2019 में लिया था। उद्घाटन समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री के अलावा संसदीय सचिव और पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।